पहला एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ में जो विद्यार्थी जिनको आज हमारा चैनल है उसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। ये पहला एजुकेशन चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है। इसके बाद में हमारा जो टेलीग्राम पर जो हमारा जो लिंक है वो पहल, ये वाला जो निशान पहल और इसके बाद में एजुकेशन लगा हुआ है। ये हमारा लिंक है जो टेलीग्राम का जो लिंक है, आप लोग ये लिखोगे पहल, फिर ये माइनस का निशान है और उसके बाद में एजुकेशन लिखोगे तो ये सब ये आ जाएगा पहला एजुकेशन। और तो आप लोगों की आप लोगों को इस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर जितने भी पीडीएफ है वो सारी है वो मिल जाएगी। जैसे जैसे क्लास आप लोगों को बताया जा रही है उस क्लास के अकॉर्डिंग आप लोगों को पीडीएफ भी मिलती रहेगी। तो इस टेलीग्राम लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लेना। और ये यूट्यूब पर हमारा जो चैनल चलता है पहले एजुकेशन, ये इसका लिंक ये यहाँ पर है और इसका लिंक ये यहाँ पर है। अब बात आती है कि जो विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वो चैनल को जो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, और वैसे तो आप लोग है ना जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होती है, क्लास में समझाया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर जिनके पास में नोट्स नहीं बनेंगे तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और उसके ऊपर आप लोगों को क्लासेस भी मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करना। आइए हम देखते हैं राजस्थान की जो स्थिति है और विस्तार उसके बारे में हमारी बातचीत चल रही थी। इसमें देखते हैं कि जो राजस्थान की जो सीमाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनकी लंबाई कितनी है और वो कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है। उसके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से जो राज्य हैं वो लगे हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। यह हमारी जो राजस्थान है उस राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो दोनों की जो लंबाई मिलाकर कितनी होती है स्थलीय, एक तो राजस्थान 5,920 किलोमीटर होती है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जो सीमाएं हैं उनकी जो लंबाई मिलाकर कुल टोटल होती है 5,920 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है कैसा राज्य है। राजस्थान है एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध का मतलब होता है कि एक चारों तरफ से वो स्थल से घिरा हुआ हो। तो ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा तो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होगा, वह क्षेत्र स्थलबद्ध क्षेत्र कहलाएगा। तो राजस्थान भी उसी स्थलबद्ध श्रेणी के अंतर्गत आता है कि वो चारों तरफ से है, भूमि से ही घिरा हुआ है, उसके कोई समुद्री किनारा नहीं है। समुद्री किनारा है तो वो गुजरात का है। तो राजस्थान तो है, राजस्थान के जो सीमाएं है बाहरी सीमाएं है, ये बाहरी सीमाएं है राजस्थान की। तो बाहरी सीमा पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वो समुद्री किनारा हो। तो वो अगर समुद्री किनारा नहीं है तो वो क्षेत्र क्या होगा, स्थलबद्ध यानी कि वो स्थल से ही घिरा हुआ हो तो स्थलबद्ध क्षेत्र कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान की जो ये राजस्थान का हिंदू मलकोट क्षेत्र है, ये श्री गंगानगर में पड़ता है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक बक्खासर जो है बाड़मेर में पड़ता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई जो रेखा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो निर्धारित करती है। अब भारत और राजस्थान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। भारत और राजस्थान की सीमा को रेड ग्लेफ रेखा के नाम से जाना जाता है, इनकी रेड ग्लेफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो भारत और राजस्थान के बीच में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड ग्लेफ रेखा है वो किस प्रकार की रेखा है। वो एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित सीमा रेखा क्या है। अध्यारोपित सीमा रेखा वो है कि है ना एक दो लाइन फिक्स कर दी गई, यानी कि एक पैमाना मानकर कि ये वाला क्षेत्र तो पाकिस्तान में है और ये वाला क्षेत्र भारत में है। तो एक पैमाना मानकर तो रेखा बना दी जाती है, यानी कि एक अनुमान के आधार पर या एक सीधी लाइन ऐसे अपनी इच्छा के अनुसार। तो वो अलग अलग जो देशों को विभाजित करती है। तो वो अध्यारोपित यानी कि अपने अनुसार तो एक रेड ग्लेफ नाम का जो व्यक्ति था जिसने इस रेखा के बारे में
इस एक सीमा रेखा का अंकन किया था, उसी के नाम पर इसको सीमा रेखा को घोषित किया गया है। अब बात करते हैं कि यह श्री गंगानगर से लेकर और बाड़मेर तक इसकी जो लंबाई है यह है। अब बाड़मेर तक जो लंबाई है तो ये इसकी जो कुल टोटल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान में जो सीमा रेखा बनाती है जो कौन सी है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो हिंदू मलकोट से बाकासर बाड़मेर तक। हिंदू मलकोट कहाँ है? श्री गंगानगर का। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा रेखा बनाती है वो उसकी जो लंबाई है 1070 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये, तो ये सीमा रेखा बनाती है तो वो अंतरराष्ट्रीय कौन से हो गए? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा ये हो गई। इसके बाद में देखते हैं कि पंजाब है। ये पंजाब कहाँ पर? जहाँ पर पंजाब राजस्थान के उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। और इसकी जो लंबाई है, जो पंजाब भारत का राज्य है तो अंतरराज्य होगा। जो इसकी जो लंबाई है वो 79 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो 89 किलोमीटर है, यानी कि 89 किलोमीटर है। ये देखने को तो ये राजस्थान की जो सबसे कम सीमा रेखा, राजस्थान के से जो कम सीमा रेखा यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य जो सीमा रेखा बनाता है वो सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। उसके बाद में देखते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र के हरियाणा आता है। उत्तर पूर्व में 1262 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है। कितने किलोमीटर है? 1262 किलोमीटर हरियाणा की जो अंतरराज्य सीमा रेखा बनाता है राजस्थान से। कितने किलोमीटर को बनाता है? 1262 किलोमीटर अंतरराज्य सीमा रेखा बनाता है। फिर बात करते हैं जो पूर्व के अंदर कौन है? यूपी। राजस्थान के जो पूर्व दिशा के अंदर कौन सा राज्य स्थित है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश स्थित है। इसकी जो अंतरराज्य सीमा है वो 877 किलोमीटर है। कितनी है? 877 किलोमीटर इसकी अंतरराज्य सीमा है। फिर बाद में हम नीचे की तरफ आते हैं, दक्षिण पूर्व की तरफ। यहाँ पर है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। इसकी जो सीमा रेखा है वो 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। दक्षिण और एमपी कहाँ पर आता है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। ये दिशा का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में देखते हैं गुजरात। गुजरात कौन सी क्षेत्र में आता है? दक्षिण पश्चिमी दिशा में आता है ये। और इसकी जो लंबाई है वो 1022 किलोमीटर है। कितनी है? 1022 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये जो पूरी सीमाएं बनाती है, यानी कि जो राजस्थान के जो अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो एक तो है पंजाब 1 नंबर, दूसरा है हरियाणा 2 नंबर, तीसरा है यूपी 3 नंबर, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है गुजरात। इस प्रकार से राजस्थान के तो अंतरराज्य जो सीमा रेखा बनाते हैं उन राज्यों की जो संख्या है वो 5 है। और सबसे अधिक जो सीमा रेखा बनाने वाला, अंतरराज्य सीमा रेखा बनाने वाला है वो कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। उसके बाद में जो अंतरराज्य सीमा बनाने वाला है हरियाणा। उसके बाद में जो अंतरराज्य सीमा बनाने वाला है गुजरात है। तो और इसके बाद में बनाने वाला तीसरे नंबर पर कौन सा है? यूपी है। और चौथे नंबर पर बनाने वाला, पांचवें नंबर पर, चौथे नंबर पर देखो ये तो 1 नंबर हो गया, और ये 2 नंबर, ये 3। सबसे सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश हो गया। फिर बाद में हो गया हरियाणा है। फिर तीसरे नंबर पर है गुजरात है। चौथे नंबर पर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। और पांचवें नंबर पर कौन होगा? पंजाब होगा। इसी प्रकार जो सबसे कम बनाने वाला है वो कौन सा है? पंजाब है। फिर उससे अधिक बनाने वाला कौन सा है? यूपी है। फिर उससे अधिक बनाने वाला है कौन है? गुजरात है। फिर उससे अधिक बनाने वाला जो अंतरराज्य सीमा रेखा बनाने वाला कौन है?
हरियाणा है। और सबसे सर्वाधिक जो सीमा रेखा बनाने वाला कौन है, वो मध्य प्रदेश है। तो इनका क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को इसको नोट कर लेना क्रम के अनुसार कि जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, और न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है। राजस्थान से सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा राज्य है, वो मध्य प्रदेश है। राजस्थान में जो न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला राजस्थान से न्यूनतम सीमा रेखा अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला न्यूनतम वाला जो राज्य है कौन सा, पंजाब है। राजस्थान के जो, अगर माना कि यहाँ पर पंजाब नहीं दिया गया हो तो सिचुएशन ये हो जाएगी, फिर बाद में दूसरे नंबर पर कौन आता है, यूपी आता है। अगर पंजाब नहीं दिया गया हो तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा, यूपी आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो कुल टोटल है, ये वाली जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, इन दोनों को सीमा रेखाओं को मिलाने के बाद में हमारी जो पूरी कुल टोटल जो सीमा रेखा बनती है, इनकी कुल जो स्थलीय जो सीमा की जो लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर हुई है। तो इसको हम एक यहाँ पर देख लेते। जैसे पंजाब है, पंजाब की कितनी हो गई, 89 किलोमीटर। हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी 1600 और गुजरात, इसकी जो सीमा रेखा है 1022। करो इनको मल्टीप्लाई, इनको जोड़ो। जोड़ने के बाद में हम देखते हैं, जोड़ने के बाद हम देखते हैं 4,800 820 कितने आएंगे, 4,850 किलोमीटर। फिर इसके अंदर ये तो कौन सी हो गई, ये तो अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। और इसके अंदर क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और मिलाते 1070, तो कुल हो जाएगी 5,920 किलोमीटर। इस प्रकार से ये बनते हैं। अब अगर हम मील में बात करते हैं, इनकी इस जो सीमा रेखा है इसके अंदर, इसकी जो मील में बात करते हैं, ये सीमा रेखा है अंतर्राज्यीय जो सीमा रेखा है, इसकी हम मील में बात करते हैं। तो 1 मील बराबर क्या होगा, 1 मील बराबर 1.584 किलोमीटर, यानी कि 1.548 किलोमीटर होगा 1 मील बराबर। तो यहाँ पर जो अगर 1070 के अंदर 1.584 का भाग दिया जाए तो क्या होगा, कितना आएगा, निकालो। तो 175.50 मील। हम इसको मेल में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो इस प्रकार से बताई गई है कि पंजाब की 89 किलोमीटर है, फिर हरियाणा की है 1262 है,
यूपी की है 877 किलोमीटर है, एमपी की है 1600 किलोमीटर है, और गुजरात की है और 1022 किलोमीटर है। और यह हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, जो अध्यारोपित जो सीमा है, वो 1070 किलोमीटर है। ये हमारी जो सीमा रेखा है वो इस प्रकार से है। और हमारे जो इन जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाओं को मिलाने पर हमारी जो कुल टोटल जो सीमा रेखा बनती है वो है 5920 किलोमीटर। अगर हम हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसको हम अगर मील में मापते हैं, तो मील में मापने के बाद हमारे पास में वो सीमा रेखा मिलती है 675.50 मील, यानी कि 675.50 मील प्रदर्शित होती है। जो 1070 किलोमीटर है उसको हम मील में मापते हैं, तो 675.50 मील में हम उसको लिखते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो खंडित जिला है। खंडित जिला का मतलब होता है कि जो इस प्रकार से विभाजन हुआ हो कि है ना, कि एक जिला है दो भागों में विभाजित हो जाए, तो उसको खंडित जिला कहा जाता है। वो खंडित जिला की श्रेणी में आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का दो विभाजन के बाद में ना चित्तौड़गढ़ दो भागों में पड़ जाता है। एक तो ये वाला जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़, जो एमपी से लगने वाली जो सीमा है, ये वाला जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ है। दूसरा ये वाला जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ है, जिसमें है रावत बाटा है, वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। और बेसरोडगढ़ है, वो चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग है। एक तो ये वाला भाग है और एक ये वाला। तो यहाँ पर तो इसका जो चित्तौड़गढ़ का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर है। इसके अलावा है रावतबाटा है, बेसरोडगढ़ है। बेसरोडगढ़ का जो किला है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा तो ये वाला भाग है, एक चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा तो ये वाला है और दूसरा हिस्सा ये है। तो ये खंडित जिलों के अंतर्गत कौन आता है? चित्तौड़गढ़ वाला जो चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो खंडित जिलों के अंतर्गत आता है। और नीचे ये यहाँ पर एमपी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर कोटा है, इसके बाद से बूंदी है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, सलूम्बर है और प्रतापगढ़ है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र देखने को मिलता है। एक बार ये बता लो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजस्थान के दो राज्य हैं, जैसे पंजाब है और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा है, उन दो राज्यों की से एक जो जिले की सीमा मिलती है वो कौन सा जिला है? यूपी है। यूपी और हरियाणा है, उन दो राज्यों से जो मिलने वाले उन दो राज्यों की जहाँ पर सीमा मिलती है वहां पर कौन सा जिला स्थित है, उनके बारे में हम लोग बताते हैं। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, यानी कि सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है और भौगोलिक दृष्टि से दो राज्यों की जो सीमा है, दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं उनके बारे में बात की जा रही, जिसमें है पंजाब और हरियाणा है। इन दोनों जो राज्य है पंजाब और हरियाणा, इन दोनों राज्यों की जो सीमा है उस सीमा, उन दोनों राज्यों की जहां पर सीमा मिलती है तो वो वाला जिला कौन सा है? वो वाला जिला है हनुमानगढ़। उसके बाद में हम देखते हैं हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो जहां पर सीमा मिलती है वो वाला जो जिला कौन सा है? वो वाला जिला है डीग। इसके बाद में हम देखते हैं यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जहां पर सीमा मिलती है तो वो वाला जिला कौन सा है? यानी कि एक तरफ से तो यूपी की सीमा मिलती है, दूसरी तरफ से एमपी की सीमा मिलती है। तो दोनों सीमाएं जहां पर स्पर्श करती है तो उस जिले का क्या नाम है? उस जिले का नाम है धौलपुर। मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों जो दो जिलों की जो सीमा पर स्थित है, यानी कि दोनों राज्यों की, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों राज्यों की जो सीमा पर स्थित जिला है वो है बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से ये चार जिले हैं
ये 4 जिले अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये 4 जिले हैं, दो राज्यों की जो सीमा है, दो राज्यों की जो सीमा जहां पर स्पर्श करती है वहां पर मिलते हैं। तो ये आप लोगों को ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान है, उसके जो पड़ोसी, जो एक तरफ तो जो पड़ोसी राज्य है, उस तो पड़ोसी राज्यों के साथ में है जो एक तो अधिकतम सीमा मिल लगने वाला जो जिला है वो, और एक न्यूनतम सीमा रखने वाला जो जिला है वो, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे पंजाब है, पंजाब को जो अधिकतम सीमा लगती है, अधिकतम सीमा जो पंजाब के से अधिकतम सीमा लगती है वो जिला है गंगानगर, और न्यूनतम जो सीमा लगती है वो कौन सा है, हनुमानगढ़ है। हरियाणा है, दूसरा लेते हैं हरियाणा। हरियाणा के अधिकतम जो सीमा लगती है वो है हनुमानगढ़, और न्यूनतम जो सीमा लगती है वो कौन सा है, अलवर है। न्यूनतम सीमा लगने वाला जो जिला है कौन सा है, अलवर है। उसी प्रकार यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीमा किससे लगती है, भरतपुर से लगती है, और न्यूनतम सीमा किससे लगती है, दीग से लगती है, जो अभी बना हुआ जिला है। मध्य प्रदेश है, इसकी जो सीमा अधिकतम सीमा लगती है वो झालावाड़ से लगती है, और न्यूनतम सीमा किससे लगती है, भीलवाड़ा से लगती है। उसी प्रकार गुजरात है, गुजरात की जो अधिकतम सीमा लगती है वो वह उदयपुर से है, और न्यूनतम जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, वो बाड़मेर से लगती है। तो ये पांचों राज्य है, जैसे पंजाब है, इसकी अधिकतम सीमा किससे लगती है, इसकी अधिकतम सीमा गंगानगर से लगती है। हरियाणा की अधिकतम सीमा हनुमानगढ़ से लगती है। यूपी की अधिकतम सीमा भरतपुर से लगती है। एमपी की अधिकतम सीमा झालावाड़ से लगती है। गुजरात की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। हनुमानगढ़ की है अधिकतम सीमा, पंजाब की जो न्यूनतम सीमा है वो हनुमानगढ़ से लगती है। हरियाणा की न्यूनतम सीमा कैसे लगती है, अलवर जिले से लगती है। यूपी राज्य है, यूपी की जो न्यूनतम सीमा किससे लगती है, डीग से लगती है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा किससे लगती है, भीलवाड़ा से लगती है। और गुजरात की न्यूनतम सीमा किससे लगती है, बाड़मेर से लगती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को अनिवार्य रूप से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को लैब असिस्टेंट और जो या सीईटी है, या जो कोई भी आप कोर्स से संबंधित या एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हो, तो वो सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाएगा बिना कोई शुल्क के। तो आप लोग पढ़ने का ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।